आप सभी को जय मसीह की। प्यारे बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज का वचन है मत्ती 5:27, व्यभिचार। इसके बारे में बाइबल क्या बताती है, हमें अपने पड़ोसी से, अपने शत्रुओं से कैसे प्रेम रखना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और प्रार्थना हमें कैसे करना है, बाइबल हमें क्या बताती है, हम इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा ताकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। आमीन। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। आमीन। काट कर, उसे तोड़ कर यहाँ नहीं लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, काट कर, जैसे काटते हैं चिकनाई के साथ कटता है, और तोड़ना नहीं परंतु काट कर उसे फेंक देना है। और आगे बाइबल में लिखा है, हम आप लोगों को बताएंगे शत्रुओं से आप प्रेम कैसे करिए। इस बारे में बाइबल क्या बताती है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। हालेलुया। आगे लिखा है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जातीय भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। हालेलुया। हमें सिद्ध बनना है मेरे प्यारे, वैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह सिद्ध था, वैसे हमें भी सिद्ध बनना। 6 में लिखा है, दान। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे प्रार्थना में बाइबल हमें कैसे बताती है। प्रार्थना मत्ती 6:5 में, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आमीन। अतः तुम इस रीत से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। तो आगे लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। इसलिए हमें एक दूसरे के गलतियों को माफ़ करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, तब हमारा परमेश्वर हमें भी क्षमा करेगा। आमीन। तो परमेश्वर के वचन पर यदि विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखें। वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुँचे, प्रभु का सुसमाचार, ताकि वो भी बचाए जाएं। यदि आप परमेश्वर के वचन को हर रोज़ सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का वचन हर रोज़ आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आमीन। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।